Hello, my dear student. Welcome back to my YouTube channel. This is the first video in which we are going to discuss the introduction of psychology of personality. So, first of all, we are going to discuss the definition. Personality psychology, psychology of personality is a branch of psychology that examines personality and its variation among individuals. Now, we are going to discuss its aim. In the last, I am going to briefly conclude or tell you about the main points, so stay tuned with my YouTube channel. It aims to show how people are individually different due to psychological forces. Its area of focus include describing what personality is, documenting how personality develop, explain the mental processes of personality and how they affect functioning, providing a framework for understanding individual. So साइकोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी या पर्सनैलिटी साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी के, जैसे नाम से ही पता चलता है, जिसके अंदर हम पर्सनैलिटी को एग्जामिन करते हैं. पहला पॉइंट हो गया. डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि हम इसके अंदर पर्सनैलिटी का मुआयना करते हैं, पर्सनैलिटी को एग्जामिन करते हैं, सिंपल. और फिर दूसरा, इंडिविजुअल्स जो हम खुसूसी तौर पे इंडिविजुअल्स को हम वेरिएशन का मतलब होता है तब्दीली आना, कोई रद्दोबदल आना जो हमारे पास आती है, चेंजेस आना, वेरिएशंस को हम नोट करते हैं. दैट्स इट ऑल अबाउट. कि हम ये एक ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी के अंदर जिसके अंदर हम पर्सनैलिटी को एग्जामिन करते हैं और इंडिविजुअल्स के अंदर वेरिएशन को स्टडी करते हैं या एग्जामिन करते हैं, सिंपल. अब इसका जो एम है, इसका मकसद है, वो क्या है? इसका मकसद ये है कि हमने क्या करना है, हमने जो इंडिविजुअल्स की साइकोलॉजिकल फोर्सेस को मेजर करना है, शो करना है और ये देखना है कि किस तरह की डिफर करती है, सिंपल. और इसके अंदर आ जाता है कि पर्सनैलिटी है क्या, पर्सनैलिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, वो हमने देखना है. दूसरी चीज़, पर्सनैलिटी डेवलप कैसे होती है. तीसरी चीज़, मेंटल प्रोसेसेस का पर्सनैलिटी से क्या रिलेशन है और ये किस तरह फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है. चौथा, कि हमारे पास फ्रेमवर्क जो है, ये इट्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, एक ढांचा प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए पर्सनैलिटी. अब लेट मी टेल यू अबाउट दिस इंट्रोडक्शन और नेचर ऑफ साइकोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी. सो इसके अंदर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन का हम ये लिखेंगे कि हम इसके अंदर पर्सनैलिटी को एग्जामिन करते हैं और हम इसके साथ साथ वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल्स को भी एग्जामिन करते हैं. ये आ जाएगी इसकी डेफिनेशन के अंदर. इसका जो मकसद है कि हम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं, वो इसका सिंपली मकसद ये है कि हमें ये देखना है कि हमारे जो है वो साइकोलॉजिकल फोर्सेस किस तरह पीपल की इंडिविजुअल करती हैं, लोगों को किस तरह साइकोलॉजिकल फोर्सेस जो हमारी ब्रेन डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो किस तरह डिफर करती है. फिर जो हम इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स आएंगे वो ये करेंगे कि पर्सनैलिटी डेवलप कैसे होती है, पहली बात. दूसरी बात कि पर्सनैलिटी है क्या. तीसरी बात कि मेंटल प्रोसेसेस का, कॉग्निशन का पर्सनैलिटी से क्या रिलेशन और किस तरह फंक्शन करती है. तीसरा ये बात कि पर्सनैलिटी जो है हमें इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड करने के लिए मदद करती है. दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी. So let's discuss the second topic, the psychoanalytical approach, फ्राइडियन थेरी. जो सिगमंड फ्राइड है उसकी हम थेरी को पढ़ेंगे. इट वॉज डेवलप बाय सिगमंड फ्राइड, जो साइको एनालिसिस है. सो इसके अंदर जो हम मेन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो ये हैं: लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, साइकोथेरेपी, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स एंड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसको पर्सनैलिटी डायनामिक्स भी कहते हैं, सिंपल. अब ये जो वीडियो है इन पे मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे, जिसके अंदर हमारे पास कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियस. आई एम गोइंग टू नॉट डिस्कस इन डिटेल नाउ इन दिस वीडियो. इफ़ यू वांना वॉच, सो यू कैन गो टू द प्ले लिस्ट. आई हैव ऑलरेडी मेड अ प्ले लिस्ट देयर and you can watch it from there. The playlist is about the psychoanalysis. उसके अंदर आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा डिटेल में, कंटेंट भी और सारा कुछ मैंने अच्छे तरीके से बताया. लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. सबसे पहले हमारे पास आता है कॉन्शियसनेस, विच वी आर कॉन्शियसली अवेयर ऑफ द थिंग्स, योर थॉट्स या इमोशंस विच वी आर कॉन्शियसली अवेयर ऑफ comes under consciousness. It includes that the एग्ज़ाम्पल हम ये कह सकते हैं कि हमें अपना नाम याद है, हम जब मर्ज़ी हमसे कोई पूछे तो हमें पता होता है हमारा नाम क्या है.
इसके अंदर आता है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस के अंदर हमारे पास वो चीज़ें आती हैं जो हम कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते, सिर्फ हम तब कॉन्शियसली अवेयर होते हैं जब हम उन पे फोकस करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका 6 क्लास का जो साइंस की जो बुक थी उसका फर्स्ट चैप्टर के ऊपर क्या था, इंट्रोडक्शन मुझे थोड़ा सा बताएं। सो आपको पता है कि 6 चैप्टर की जो फर्स्ट बुक है वो ह्यूमन डाइजेशन पे था, ये जिस पे भी था। वो आपको थोड़ी देर जो है या नाइन्थ सिक्स पे अगर हम ना भी जाए तो नाइन्थ क्लास का अगर हम देख ले तो इंट्रोडक्शन पे सेल्स के बारे में हम देखते थे, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में। तो वो आपको थोड़ा फोकस करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता याद आना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो आपके पास स्टोर है। सो दिस कम्स अंडर सबकॉन्शियसनेस। और अनकॉन्शियसनेस के अंदर वो टोटली चीज़ें आती हैं जो हम कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते। इनके अंदर रिप्रेस्ड मेमोरीज आते हैं और इमोशंस आते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो आप डिटेल वीडियो अगर आपको कंटेंट पूरा चाहिए तो आप वहाँ प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर इड, ईगो एंड सुपर ईगो आ जाती है। इस पर भी मैंने वीडियो अगेन बनाई हुई है तो आप देख सकते हैं। इड जो है अभी हमारे पास प्लेयर प्रिंसिपल है, ईगो रियलिटी एंड सुपर ईगो मोरालिटी प्रिंसिपल है। इट डील्स विद द इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ योर नीड्स एंड योर लिबिडो, फोकस ऑन फुलफिलिंग योर ग्रेटिफिकेशन विद माउथ। ओरिजिन यहाँ माउथ होता है, यहाँ पे जो सॉरी माउथ नहीं होता, ये पर्सनैलिटी थेरी। इट इज़ ऑलरेडी जो योर लिबिडो जो है ना वो आपकी फोकस होती है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर, दैट्स इट। इट के अंदर क्या होता है, प्लेयर प्रिंसिपल होता है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है। ईगो के अंदर जो हमारे पास आता है ये है हमारे पास जो रियलिटी प्रिंसिपल। इट वर्क्स इट आर to work in more appropriate way. On the other hand, it is the balance between it and super ego. सुपर ईगो जो है वो कम्स अंडर द मोरालिटी प्रिंसिपल। इट डील्स विद मॉरल प्रिंसिपल्स एंड डेवलपमेंट एंड द रूल्स विच इज डेवलप्ड बाय सोसाइटी। ऑल द थिंग्स कम्स अंडर सुपर ईगो। आई हैव ऑलरेडी मेंशन द एग्जांपल, सो यू कैन ऑल्सो वॉच द डिटेल वीडियो। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर या इसके कमिंग जो पार्ट्स है उसके अंदर। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी मैंने बहुत डिटेल में बताई हुई है। इसकी 5 स्टेजेस है, ऑरल स्टेज, anal stage, phallic stage, latency and then last but not least genital stage। इन सब के अंदर मैंने आपको सब हेडिंग्स बनाई हुई है, ओरिजिन की बनाई हुई है, मैंने आपको मेन फीचर्स बताई हुई है, फिक्सेशन या नॉट डेवलप प्रॉपर्ली की बताई हुई है और एज बताई हुई है। ऑरल के ऊपर अगर मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ, अगर आपको कंटेंट पूरा चाहिए तो मैं फिर कह रही हूँ कि आप देख सकते हैं। ऑरल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास होती है कि immediate gratification with the help of mouth, your libido is focused on your mouth, ठीक है, गेटिंग प्लेयर या ग्रेटिफिकेशन थ्रू माउथ। जो हमारे पास एनल होती है वो इट इज़ रिलेटेड टू द ग्रेटिफिकेशन या लिबिडो फोकस ऑन योर एनस और द बाउल बाय कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ बाउल और ब्लेडर। सो एनल होगी हमारे पास। 2 स्टेजेस मैंने अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस किया है, आई एम जस्ट गिविंग ओवरव्यू अबाउट दिस थेरी ना। तो हमारे पास जो थर्ड पे आती है वो आती है फैले की, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। यहाँ पे हमारे पास जो सेक्सुअल जो हमारे पास स्टेट्स है वो उजागर होती हैं। इसके अंदर 2 कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स अकर्स इन मेल एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स अकर्स इन फीमेल। नाउ द फोर्थ वन इज लेटेंसी। It is the least discussed stage in which the child या individual focus on the daily routine activities or on the studies or other things. And last one is the gentle stage in which the person again focused on the what we can say that its libido is focused on the genital organs and the individual wants to develop the relationships in the last stage. सो इसके अंदर फिक्सेशंस की बात अब मैं यहाँ नहीं करूँगी क्योंकि वो बहुत डिटेल हो जाएगी। अब हम अपनी जो अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर साइकोथेरेपी, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो इट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक ऑफ साइकोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी। उम्मीद है कि मुझे आपको जो है ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और जो प्लेलिस्ट है वो भी जाके देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून विद माय यूट्यूब चैनल एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, सो प्लीज़ go like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching this video.